नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। परिषदीय स्कूलों में अब बच्चों को भोजपुरी में भी पढ़ाई कराने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग स्थानीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार कर रहा है, जिसमें अवधी, ब्रज, बुंदेली और बघेली शामिल है। वहीं शिक्षकों के लिए भी शब्दकोश भी बनाया जा रहा है। ई कंटेंट और पुस्तकों के रूप में सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बच्चे स्थानीय संस्कृति और भाषा को समझ सके। ये पहल बच्चों की पढ़ाई को और आसान बनाएगी। भारत फुटवियर और कंपोनेंट उद्योग में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पर काबिज है। कानपुर में इस क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जहां सेफ्टी शूज वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। इफ्कोमा द्वारा उन्नाव में 2 दिवसीय शूटेक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 65 मैन्युफैक्चरर्स के 80 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। देश का लक्ष्य 2028 तक कंपोनेंट उद्योग को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। ये उद्योग अब घरेलू बाजार में 100% आत्मनिर्भर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 24 औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प की योजना बनाई है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। योजना के तहत 4025 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में सड़कों, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। आगरा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये पहल प्रदेश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार ने खोया पाया केंद्रों की स्थापना का फैसला किया है, जो तकनीक का उपयोग करके खोए हुए व्यक्तियों को उनके परिजनों से मिलाने में मदद करेगा। प्रत्येक खोए हुए व्यक्ति को तुरंत पंजीकरण होगा और उनकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और एक्स पर प्रसारित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनों से ना बिछड़े। सरकार का लक्ष्य है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का हर हाल में ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM के 5,272 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में 4,892 सामान्य चयन और 380 विशेष चयन के पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 25 रुपए होगा। चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा। वेतनमान लेवल 3 में 21,700 से लेकर 69,100 रुपए रहेगा। ये भर्ती स्थायी और अस्थायी दोनों पदों के लिए की जाएगी। नवंबर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा। ये कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है। शासन ने तीनों अथॉरिटी से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर सुझाव मांगे हैं। सुझाव प्राप्त होने के बाद कंपनी का चयन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। पिछले दिनों विभिन्न कंपनियों ने नोएडा अथॉरिटी में अपने प्रेजेंटेशन भी दिए थे। दीपोत्सव 2024 की तैयारियों में तेजी आ गई है, जहां सरयू तट पर 1100 लोग एक साथ आरती करेंगे, जिससे विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। इस वर्ष 25 लाख दीप जलाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। भजन संध्या स्थल पर 6 लाख दिए जलाए जाएंगे और 30,000 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे, जो पहली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए RDSO ने नया डिजाइन तैयार किया है, जिससे बादशाहनगर, ऐशबाग, वाराणसी, बलिया और आजमगढ़ जैसे 12 स्टेशनों की तस्वीर बदलेगी। नए भवन 1 और 2 मंजिला होंगे, जिससे यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल और खान-पान के स्टॉल शामिल होंगे। प्रत्येक स्टेशन पर बेहतर सुविधाओं के साथ साथ स्टेशन मास्टर और बुकिंग क्लर्कों के लिए आधुनिक कार्यालय भी बनाए जाएंगे। बजट जल्द ही जारी होगा, जिससे पूर्वोत्तर रेलवे के 92 रोड साइड स्टेशनों का कायाकल्प होगा। IIT कानपुर ने PhD छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यदि शोधार्थी 5 साल में अपनी PhD पूरी करते हैं तो उन्हें 1 साल की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप
प्रदान की जाएगी। इस फेलोशिप के तहत छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं और भत्ते दिए जाएंगे, जो लगभग 11 से 12 लाख रुपए सालाना तक पहुंच सकते हैं। ये कदम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और शोध कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। अनुमान है कि इस योजना से लगभग 250 छात्रों को हर साल लाभ मिलेगा। बनारस का सारनाथ अब नए कलेवर में सजने जा रहा है, जिसमें 90 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक सारनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। यहाँ आधुनिक पार्किंग, फसाड लाइटिंग, व्यवस्थित सड़कें और वेंडिंग जोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये प्रो पुअर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर को लोकार्पित किया जाएगा। सारनाथ के 30 मंदिरों को आकर्षक बनाने के साथ साथ यहाँ की बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर की जा रही हैं, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।